बोरुटो का चैप्टर 24 आ चुका है और इसके कवर पेज पे कवाकी बना हुआ है। उसके हाथ में सरिया है, उसका कारमान लॉक्ड है और वो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से। ये उस वक्त का फ्लैशबैक है जब बोरुटो और कवाकी मिले थे और उन्होंने अपनी प्लानिंग करी थी। उन दोनों की बातचीत वहाँ पर हो रही होती है और बोरुटो कहता है कि तू अभी अमाडो के पास जा और अपना लिमिटर हटवा, और लिमिटर हटवाने के बाद तू डायरेक्ट बैटलफील्ड में आना और सारडा की हेल्प करना। एक बार तू वहाँ पहुँच जाए मैं भी वहाँ पहुँच जाऊंगा, और जब हम दोनों आ जाएंगे तो उस बैटलफील्ड में जूरा भी आ जाएगा। इसका मतलब तेरे वहाँ आने से हमको एक चांस मिल सकता है। कवाकी कहता है कि ये इतना सिंपल नहीं है, कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन मैंने उसकी पावर देखी थी। अगर हम दोनों साथ में भी आ जाए तब भी हम लोग जूरा को नहीं हरा सकते। तभी बोरुटो यहाँ पर कवाकी को अपना एक पीस देता है जिसके ऊपर उसके फ्लाइंग राइजिन के सिंबल वाला मार्क बना हुआ था। कवाकी पूछता है कि ये क्या है, तो बोरुटो कहता है कि इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों मिलके भी जूरा को हरा पाएं, लेकिन सवाल ये है कि एक बार हम लोग फाइट में एंगेज हो गए तो फिर हम लोग सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। हम लोगों के लिए सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अपने फ्लाइंग राइजिन का यूज करूं और तुम सबको कहीं दूर टेलीपोर्ट कर दूं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। काफी ज्यादा फोकस करने के बाद मुझे उस चाकरा को सेंस करना पड़ेगा जो कि मैंने अपने मेटल पीस के ऊपर इन्फ्यूज किया है, और जूरा से लड़ते लड़ते ये चीज पॉसिबल तो नहीं है। तो कवाकी कहता है कि तू चाहता है कि मैं तुझे टाइम दूं, और ये लाइन बोलते बोलते फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं। यहाँ पर जूरा उड़ते उड़ते कवाकी के पास आ रहा होता है और अपनी आंखों से बीजू बम बना रहा होता है, लेकिन कवाकी इस वक्त अपना कारमा यूज कर रहा है, और शायद तुम्हें पता होगा कि कारमा चाकरा को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वही होता है और कवाकी उस चाकरा को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन तभी कवाकी देखता है कि जूरा उसके सामने से गायब हो चुका है। लेकिन तभी जूरा कवाकी के पीछे आ जाता है और वो उसके अंदर अपनी उंगली देने वाला होता है, लेकिन कवाकी अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेता है और वो जूरा के अटैक से बच जाता है। एंड तभी जूरा देखता है कि उसके ऊपर काफी सारे बड़े बड़े क्यूब्स आ चुके हैं। इस मोमेंट पे कवाकी वही टेक्निक का यूज कर रहा है जो एक टाइम पे इशिकी और सुत्सुकी यूज किया करता था। जूरा यहाँ पर अपना बीजू बम वगैरह बना के उन क्यूब्स को डॉज कर रहा होता है। वो सारे बड़े बड़े क्यूब जमीन पे गिरते हैं और हम देखते हैं कि बोरुटो यहाँ पर हवा में उड़ रहा है, और उन सभी क्यूब्स को डॉज करने के बाद जूरा यहाँ पर जमीन पे बैठा हुआ है। कवाकी उसके पीछे आता है, अपने हाथ को बड़ा करता है और जूरा के ऊपर अटैक कर देता है। जूरा यहाँ पर दूर जाके गिरता है, लेकिन वो वापस आता है और अपनी उंगली की हेल्प से कवाकी के ऊपर दोबारा अटैक कर देता है। जूरा यहाँ पर फाइट करने के लिए अपनी मिडिल फिंगर का इस्तेमाल कर रहा है और कवाकी यहाँ पर एक सरिया का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों के हथियारों के बीच में काफी सारे क्लैशेस हो रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि कवाकी यहाँ पे स्टैंड आउट कर पा रहा है। कवाकी अपनी रॉड को स्विंग करता है, जूरा का हाथ पीछे जाता है और फिर वो उसके अंदर अपनी सरिया डाल देता है, और वो सरिया लिटरली उसने अंदर तक घुसेड़ दी है, और जूरा यहाँ पर लिटरली तोजी बंदे बंदे बचा है, और वो मल्टीपल टाइम जूरा के अंदर अपनी सरिया घुसेड़े ही जा रहा है। फिर वो अपने हाथ को बड़ा करता है और जूरा के चांटा मारता है। जूरा दूर जाके गिरता है और फिर हम देखते हैं कि बोरुटो भी आसमान में खड़ा हुआ है और वो भी इस पूरी फाइट को देख रहा है, और साथ में उसका कारमा भी कवाकी के कारमा के साथ में रेजोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम में तो आ रहा है, लेकिन तब भी वो अपने कारमा को कंट्रोल कर पा रहा है। बोरुटो भी लाइक मेरे बच्चे शांत हो जा, और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कवाकी का, जो कि जूरा के सामने चलते चलते एक बैडेस एंट्री ले रहा है। उसके हाथ में उसकी रॉड है, उसके कपड़े और बाल उड़ रहे हैं और पूरा कूल बनने की कोशिश कर रहा है, एंड एक्चुअली वो लग भी रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जूरा यहाँ पर जमीन पे पड़ा हुआ है, और अगर तुम जूरा को ध्यान से देखो तो मैं तुम्हें उसकी कंडीशन डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम जूरा को देखो तो उसकी दोनों टांगे कट चुकी हैं, उसका एक हाथ कट चुका है, उसका आधा शोल्डर और आधा पेट गायब हो चुका है, और उसकी बॉडी में काफी सारे छेद हैं। और ये पूरी फाइट कवाकी के थ्रू अमाडो और सुमिरे भी बैठ के देख रही होती हैं। सुमिरे भी कह रही है कि वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कवाकी जूरा को इतना पेल पा रहा है। तो अमाडो कहता है कि ना। उसी मोमेंट पे जूरा अपनी किताब निकालता है और वो कवाकी के बारे में पढ़ने लगता है। वो कहता है कि उजुमाकी कवाकी तो अपनी कॉम्बैट एबिलिटीज को काफी अच्छे से दिखा पा रहा है, लेकिन तू इतने कम टाइम में इतनी पावर को कैसे एक्वायर कर लिया। एक्चुअली इट्स जस्ट नॉट यू। उजुमाकी हिमावारी भी सडनली ट्रांसफॉर्म हो गई और वो पावर अप हो गई, और उस पावर अप के बाद वो मेरे को भी टक्कर दे पा रही थी, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि यामाना का इनोचिन का सैक्रिफाइस ने शायद उसको ट्रिगर कर दिया था। और हिमावारी को ही नहीं बल्कि उचिया सारडा को भी ले लो, अचानक से उसके अंदर कोई पावर अवेकन हो गई और उसने रियो को हरा दिया। और ये चीज सुनने के बाद सुमिरे भी शॉक हो जाती है कि क्या मतलब सारडा ने किया है। और ये सभी अनयूजुअल सिचुएशंस है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, और इन सभी सिचुएशंस के अंदर एक चीज कॉमन है, वही चीज जिसके ऊपर इस वक्त मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं लव। जूरा यहाँ पर कहता है कि इट्स अ फैटल वीकनेस दैट यू ह्यूमंस possess, but on other hand could it be a factor that enables extraordinary evolution। कवाकी तू क्या सोचता है इस बारे में? मैं तेरा ओपिनियन सुनना चाहता हूँ। जूरा भी लाइक बताइए आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, एंड कवाकी भी लाइक तेरी माँ का
वो कद्दू कुछ नहीं बोलता, वो जूरा के ऊपर सीधा अटैक कर देता है। वो अटैक इतना बड़ा था कि चारों तरफ एक स्मोक स्क्रीन बन जाती है एंड फिर उसमें से निकलते हैं टेंटिकल्स और उनके साथ में निकलता है जूरा। वो यहाँ पर कम्प्लीटली हील हो चुका है और अब वो यहाँ पर ऑरा फार्मिंग कर रहा है। वो यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर स्वैग में बैठा हुआ है और वो कह रहा है, मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि बोरुटो को रेस्क्यू करने के लिए तू यहाँ पर आएगा। जितना मैं तेरे बारे में जानता हूँ तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज चाहता है और वो है नारुतो उज़ुमाकी को प्रोटेक्ट करना। कुछ टाइम पहले मैं कोनोहा विलेज में गया था और वहाँ मुझे पता चला कि नारुतो तो मर चुका है, लेकिन तेरी आंखों में देखने के बाद ये साबित हो जाता है कि उज़ुमाकी नारुतो अभी भी जिंदा है। जूरा कहता है कि देखा मैं सही हूँ, तुझे पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन झूठ बोलने में तो मैं भी ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जो चीज मैं बोलने वाला हूँ वो तुझे किलसा देगी। मैं यहाँ पर उज़ुमाकी नारुतो को खाने वाला हूँ। मैंने सुना है कि उसका बाकी बीजू उसके साथ में काफी अच्छा बॉन्ड है और उसको कंज्यूम करने के बाद मुझे लव से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ये चीज सुनने के बाद कवाकी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जूरा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बोरुटो वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है सॉरी लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मैंने अपने सिंबल को लॉक कर दिया है। तो जूरा भी समझ जाता है कि वो फ्लाइंग राइजिन की बात कर रहा है। तो जूरा कहता है कि ठीक है आज के लिए बस इतना ही। तो बोरुटो भी यहाँ पर कवाकी से कहता है कि लेट्स गो, लेकिन कवाकी कहता है कि तू एक सेकंड रुक और वो जूरा से कहता है कि तू सुन, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि प्यार क्या चीज है, लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर तू लॉर्ड सेवेंथ के ऊपर अपनी आंखें गड़ाएगा तो फिर तेरी मौत मेरे ही हाथों होगी। तो जूरा भी लाइक है तेरा मजाक अच्छा था। तो ये कहने के बाद कवाकी बोरुटो के साथ में जाने लगता है, लेकिन जूरा उसको पीछे से बुलाता है और वो कहता है कि आई एम ग्लैड कि हम लोगों ने आज बात करी, लेट अस मीट अगेन। तो कवाकी यहाँ पर उसको उंगली दिखाते हुए जा रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मित्सुकी, कोनोहामारू, साल्डा और डेल्टा पे। डेल्टा यहाँ पर उस फ्लाइंग राइजिन वाले मार्क वाले सिंबल को जमीन पे फेंक देती है, एक्चुअली वहाँ पर रख देती है, क्योंकि जब वो मेटल किसी के हाथ में होता है तो बोरुटो के लिए उस मेटल पीस को सेंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। और डेल्टा यहाँ पर कोनोहामारू से कहती है कि तू थोड़ा पीछे बढ़ जा। कोनोहामारू भी सोच रहा होगा ऐसा क्यों, एंड उसी मोमेंट पे कवाकी उसके ऊपर लात रख के टेलीपोर्ट हो जाता है। कवाकी यहाँ पर कोनोहामारू से कहता है कि अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो बेचारा कोनोहामारू अपने गाल पे हाथ रखते हुए उठता है और कहता है कि साला ये मेरी लाइन है। बोरुटो कहता है कि मास्टर आपके पास वो थॉर्नबल अभी भी है। तो कोनोहामारू कहता है कि हाँ ये चीज ऑफ कोर्स मेरे पास है। तो बोरुटो कहता है कि ठीक है, यहाँ से हम लोग सीधा कोनोहा विलेज में जा रहे हैं। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं आइडा और काशिनकोजी पे। आइडा कहती है कि पहले मुझे नहीं पता था कि क्या कांड होने वाला है, लेकिन अब शायद सब कुछ ठीक है। काशिनकोजी कहता है कि ये कोई प्रेस करने वाली चीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से एक अच्छा खासा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता। हाँ बोरुटो ने सर्वाइव कर लिया, ये काफी अच्छा है, लेकिन उसके एक्शंस की वजह से फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज दोबारा से शिफ्ट हो चुकी हैं। तो आइडा कहती है कि इसमें बड़ी बात क्या है, हमारी रियल लाइफ में भी तो यही होता है, चीजें ऐसे ही तो वर्क करती हैं। और काशिनकोजी यहाँ पर आइडा को इन्फॉर्म कर देता है कि वो जो मुगुशी है वो अब तेरे पीछे आ रहा है। तो आइडा कहती है कि तुम मजाक कर रहा है ना। एंड यहाँ पर एक्चुअली ये चीज देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर आइडा के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो उसको टैकल करने के लिए डायमॉन आएगा, और हम ये मानते आ रहे हैं कि पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा पावरफुल डायमॉन है। लेकिन एक चीज ये भी है कि हम लोगों ने डायमॉन की फाइट अभी तक सही से देखी नहीं है। हालांकि उसकी फाइट हुई थी, लेकिन वो काफी कम पैनल्स की थी, एक प्रॉपर फाइट अभी तक हुई नहीं है। तो अगर ये बंदा आइडा के पीछे आता है तो हो सकता है कि इसकी और डायमॉन की फाइट हो और हमें एक डेडिकेटेड फाइट देखने को मिले। एंड उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है उन्हीं डिवाइन ट्रीज पीपल का। वहाँ पर हिडारी और जूरा बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जूरा यहाँ पर हिडारी को बता रहा होता है कि कवाकी ने मुझे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट किया है, लेकिन जिस वर्ड का उसने इस्तेमाल किया था एक्चुअली वो मेरी बेइज्जती कर रहा था। यहाँ पर इस वर्ड का मतलब है डिस्गस्टिंग, बहुत गंदा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। वेल हमें यहाँ पर कवाकी की अच्छी खासी फाइट दिखाई गई थी। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या कवाकी बोरुटो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? वेल ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।